रामपुरिया जाति के भंवरलाल जी जो सेठ थे और उनके भाई थे, उन्होंने रामपुरिया हवेलियों का निर्माण करवाया लगभग 300 साढ़े 300 साल पहले। और रामपुरिया हवेलियाँ इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसमें जो पत्थर लगे हुए हैं, आप उनको देखेंगे तो उनमें जो पत्थर लगे हुए वो दुलमेरा के लाल पत्थरों से वो बनी हुई है। हवेलियाँ जितनी भी जो और भी आप दूसरी देखेंगे तो उनमें सब में लगभग एक ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका व्याकरण है, वो लगभग एक जैसा ही है। जो बाहरी आवरण है उसमें लाल पत्थरों से, दुलमेरा के लाल पत्थरों से निर्माण किया जाता था। फिर हवेलियों के अंदर जो चूना होता था उसके निर्माण किया जाता था। जो ये हवेलियाँ, रामपुरिया हवेली है या अन्य जो हवेलियाँ बनी है, वो लगभग अकाल के समय बनाई जाती थी। अकाल में जब सारा जो भी लेन देन था वो सब बंद हो जाता था, काफ़ी मुश्किलें पैदा होती थी, तो सेठ साहूकार अपने लिए कुछ और व्यवस्था करने के लिए, जनता की मदद करने के लिए उन हवेलियों का भी निर्माण करवाते थे और दूसरी चीज़ों का भी निर्माण करवाते थे। जितनी भी हवेलियाँ हैं आप देखेंगे उसमें आंगन को बहुत बड़ा बनाया जाता था और उसमें इटालियन और चाइनीज़ टाइल्स का उपयोग किया जाता। उनका मुख्य कारण ये था कि जब भी कोई तीज त्यौहार या जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता था तो उसके लिए, अब तो चलो हम भवन वगैरह लेते हैं, वो अपनी हवेलियों में उसका निर्माण करते थे। Yeah, smoking, no problem. होटल बनाने का सबसे एक बड़ी वजह है वो ये है कि ये उपयोग में आती रहे। अगर खाली रहेगी तो उपयोग में नहीं आएगी, और अगर उपयोग में नहीं आएगी तो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन ही होता है। चाहे वो बाथरूम्स हैं, आप उसमें खर्चा करके तैयार करवा लें, पर अगर यूज़ में नहीं आएगा तो धीरे धीरे सब चीज़ जंक लग जाता है या क्लॉग्ड हो जाता है या ख़राब हो जाता है। तो वो एक बड़ी वजह है कि अगर संभव हो तो इस तरह की पुरानी जो हवेलियां हैं या महल हों, उनको इन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए। आर्किटेक्चर फ्यूजन है, जो यहाँ का लोकल और यूरोपियन जो इन्फ्लुएंस था उस ज़माने में, तो ये उस पीरियड का एक, आप समझ लें, प्रतीक है आर्किटेक्चर के हिसाब से।